आपने क्या कभी अपने पिताजी, दादाजी या फिर किसी रिश्तेदार की बाजू पर यह अजीब सा निशान देखा है? ये निशान एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जुड़ा हुआ है। इस डिजीज़ को स्मॉल पॉक्स या चेचक की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में आपकी स्किन की हालत कुछ ऐसी हो जाती थी। आप में से कुछ लोग तो इस फोटोग्राफ की तरफ देख भी नहीं पा रहे होंगे। ये डिजीज़ हर 10 इन्फेक्टेड पर्सन्स में से 3 लोगों की जान ले लेती थी और जो बच जाते थे उनकी स्किन से इस डिजीज़ के ये निशान सारी उम्र नहीं जाते थे। जिस तरह कोरोना ने लगभग 70 लाख लोगों की जान ले ली, उसी तरह इस स्मॉल पॉक्स ने करोड़ों लोगों की जान ली है। आज के समय जब हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसके बावजूद कोरोना से डरकर हम सब अपने अपने घरों में छुप गए थे। तो सोचो उस टाइम इस डिजीज़ का कितना खौफ रहा होगा जब मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी। कहां मर गए सब गांव वाले? ये बीमारी काज करता है वेरियोला वायरस, जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह ही स्प्रेड होता है, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, जैसे हैंडशेक, सलाइवा, स्नीजिंग, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ्स यूज़ करने से या फिर एयर से भी स्मॉल पॉक्स वायरस स्प्रेड होता है। साल 1796 में एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई और उनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के लिए आज हम एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। जब एडवर्ड 13 साल का था तो उसने एक मिल्क मेड को कहते हुए सुना, आई शैल नेवर हैव स्मॉल पॉक्स फॉर आई हैव हैड काउ पॉक्स। उसके कहने का मतलब था कि अब उसे स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो काउ पॉक्स डिजीज से रिकवर हो चुकी है। काउ पॉक्स एक कैटल्स की बीमारी है जो ह्यूमंस तक इन्फेक्टेड काउ से ट्रांसमिट होती है। काउ पॉक्स काज करता है एक और वायरस वैक्सीनिया, और ये वैक्सीनिया भी उसी स्मॉल पॉक्स वायरस की ही फैमिली से बिलोंग करता है। वैक्सीनिया वायरस इन्फेक्टेड कैटल्स की अडर यानी थनों पर लीजन्स में प्रेजेंट होता है और दूध निकालते टाइम वहीं से ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होता है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए एडवर्ड ने एक 8 साल के लड़के जेम्स फिप्स की बॉडी में काउ पॉक्स इन्फेक्टेड पस इनोकुलेट की। मतलब अब काउ पॉक्स बीमारी करने वाला वायरस जेम्स की बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। क्योंकि काउ पॉक्स डेडली डिजीज नहीं थी तो कुछ दिन की इन्फेक्शन के बाद जेम्स खुद ही रिकवर हो गया। 2 मंथ के बाद अब एडवर्ड ने स्मॉल पॉक्स वायरस यानी वेरियोला वायरस से जेम्स को इन्फेक्ट किया। अब एक डेडली वायरस जेम्स की बॉडी के अंदर है जो नॉर्मली ऐसा हाल करता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जेम्स को वो डेडली वायरस कुछ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरस काउ पॉक्स करता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है जो स्मॉल पॉक्स वायरस को मार देती हैं। आसान भाषा में समझे तो काउ पॉक्स वायरस से लड़ते लड़ते हमारी बॉडी इतनी इम्यून या स्ट्रांग हो जाती है कि स्मॉल पॉक्स वायरस की भी ऐसी तैसी कर देती है। अगर आप गांव से हैं तो आपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि अगर 1-2 मधुमक्खी आपको काट ले तो अच्छी बात है, उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है आप कमेंट बॉक्स में बता ही दोगे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि एक लाइव यानी जिंदा वैक्सीनिया वायरस से बनी है, लेफ्ट अपर आर्म में एक बाइफरकेटेड नीडल से इंजेक्ट की जाती थी। इस नीडल से लगभग 15 टाइम्स स्किन को प्रिक किया जाता था, जिससे कि एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है और फीवर, इचनेस, पस जैसे सिम्टम अगले 2 से 3 वीक के लिए आते हैं, जो कि वैक्सीन सक्सेसफुली एडमिनिस्टर होने का साइन है। और ये 2 से 3 वीक काफ़ी पेनफुल रहते हैं। उस टाइम का वैक्सीनेशन प्रोसेस आजकल की तरह ईजी नहीं था। आजकल तो जब आप अपने बच्चों को कोई भी वैक्सीन लगवा के आते हैं और उस वैक्सीन के रिस्पांस में जब बच्चों की बॉडी रिस्पॉन्ड करके फीवर जैसे सिम्टम शो करती है तो आप आईब्यू जैसी या पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन देकर उन सिम्टम को दबा देते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। आपके फादर या मदर इस वैक्सीन से होने वाली पेन के बारे में क्या बताते हैं, ज़रूर बताना। ऑन 23 अप्रैल 1977 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री और 1980 को पूरी दुनिया को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। स्मॉल पॉक्स सबसे पहली और अकेली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गई। उसके बाद इसकी वैक्सीन लगना बंद हो गई। अगर आपका बर्थ 1980 के बाद हुआ है और आपकी भी आर्म पे ऐसा कोई निशान है तो वो एक और वैक्सीन BCG का है जो टीबी डिजीज़ की इम्यूनाइजेशन के लिए लगाई जाती है। ये वो देखने वाला टीबी नहीं है। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। BCG और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से होने वाले स्कार को आप बड़ी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। स्मॉल पॉक्स और BCG वैक्सीन दोनों ही इंट्राडर्मल वैक्सीन हैं, यानी इनका इंजेक्शन स्किन में ही लगाया जाता है, ना कि मसल्स में। मींस इसका इंजेक्शन ज़्यादा गहरा या डीप नहीं रहता। स्किन की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, और इसका इंजेक्शन डर्मिस में लगाया जाता है। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को किसी पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार करके रखता है। इसीलिए अपने बच्चों, छोटे भाई बहनों को समय समय पर वैक्सीनेट करवाते रहें। एक बार सब में काम की चीज़ें पॉइंट आउट कर लेते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है, मीन्स कि ये एक वायरस क्रॉस करता है और उस वायरस का नाम वेरियोला वायरस है। एडवर्ड जेनर ने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाई जो कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स और BCG वैक्सीन दोनों ही लाइव वैक्सीन हैं और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में बेसिकली एक लाइव वायरस वैक्सीनिया प्रेजेंट होता है जो कि काउ पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है।
टीबी डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या आप बता सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट वैक्सीनेटेड?